नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज पीएन गडगिल ज्वेलर्स का रिजल्ट आया क्यूएल का, तो उस पे बात करूँगा उसका बिज़नेस में क्या कुछ ग्रोथ है और क्या कुछ आगे जो उसमें बिज़नेस का डायरेक्शन किधर जा रहा है, उस पे बात करूँगा। तो देखिए, ये भी वही ज्वेलरी रिटेलर है, जैसे आपका कल्याण है, सेनको गोल्ड है, ठीक वैसे ये भी है, अपना स्टोर लगाते हैं और ज्वेलरी की रिटेलिंग करते हैं। ये एक महाराष्ट्र बेस्ड प्लेयर है, तो इनके जो मैक्सिमम स्टोर्स हैं, वो महाराष्ट्र में है। तो पहले तो ये अपना कोको मॉडल पे मतलब कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स लगा रहे थे। मतलब अपना खुद का स्टोर्स लगा रहे थे। अब इन्होंने फ्रेंचाइज़ मॉडल पे भी शिफ्ट किया है, मतलब फ्रेंचाइज़ स्टोर्स भी लगा तो उससे क्या है कि बिज़नेस इनका जो है थोड़ा एसेट लाइट मॉडल पे हो जाता है। मतलब आपको कम ही कैपिटल लगा के आप नए स्टोर्स लगा लेते हो। फ्रेंचाइज़ जिसको आप देते हो, आप उससे इन्वेस्टमेंट करवाते हो, तो उससे कम ही कैपिटल में आपका स्टोर लग जाता है। बट प्रॉफ़िट जो होगा उसको आपको शेयर करना पड़ेगा फ्रेंचाइज़ से। कुछ परसेंटेज प्रॉफ़िट का फ्रेंचाइज़ ले जाएगा, तो वहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा कम बनेगा। जो सेल्स आएगा, कुछ मार्जिन प्रॉफ़िट के रूप में फ्रेंचाइज़ ले लेगा, कुछ आपके पास आएगा। तो आप तेज़ी से अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर लेते हो, ये आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब आपका प्रेज़ेंस जो है, आप पैन इंडिया बेस्ड अगर जल्दी से जल्दी पैन इंडिया प्लेयर बनना चाह रहे हो, तो फ्रेंचाइज़ मॉडल पे जाओगे, जल्दी आप एक्सपेंड कर ले जाओगे। तेज़ी से आपका सेल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टोर्स तेज़ी से बढ़ेंगे तो। बट ये है कि आप मार्जिन उतना नहीं अर्न करोगे, जितना आप अपना खुद का स्टोर लगा के अर्न करते हो। तो कल्याण जैसा कि वो भी पहले ऐसे ही खुद का स्टोर्स लगाता था, लेकिन फिर उसने जब फ्रेंचाइज़ मॉडल पे शिफ्ट किया, तो उसने अपने स्टोर्स को तेज़ी से लगाया। अभी वो पैन इंडिया प्लेयर है। उनके पास देखेंगे आप तो ढेर सारे स्टोर्स हो चुके हैं और मतलब उन्होंने एक तरीके से दिखा दिया कि आप फ्रेंचाइज़ मॉडल पे ज्वेलरी स्टोर्स तेज़ी से लगा के बिज़नेस पैसे तेज़ी से बड़ा कर सकते हो। तो एक मॉडल उन्होंने दे दिया। तो पीएन गार्डिकल जो कि अभी महाराष्ट्र में है, अब वो सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया इन सब पार्ट्स में मतलब कि आपका एमपी हो गया, यूपी हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, इन सब स्टेट्स में अब अपना बिज़नेस जो है फैलाने का सोच रहा है। और उसके लिए वही है कि उनको तेज़ी से फैलाने के लिए अपना फ्रेंचाइज़ मॉडल पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने क्यूआईपी भी किया है, तो उससे अपना ये कंपनी ओन्ड स्टोर्स भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला के एग्रेसिव इनका प्लान है आगे बिज़नेस को ले जाने का। अब देखोगे तो कल्याण के पास अराउंड 400 स्टोर्स है, तो उनका बेस काफ़ी बड़ा है। इनके पास अब जाके 56 स्टोर्स है, मतलब आज इन्होंने एक और स्टोर ऐड किया है, तो अब जाके इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर 56 है। कहाँ 56 स्टोर्स, कहाँ 400 स्टोर्स, तो बेस में कितना बड़ा डिफरेंस है। अब तो कल्याण को आप देखोगे तो उनकी जो स्टोर एक्सपेंशन की स्पीड है अराउंड 40% रहने वाली है। 400 के अराउंड स्टोर्स है, 170 और ऐड करेंगे। और वहीं आप पीएन गडगिल का देखो तो इनके पास 55 स्टोर्स है और ये 20 से 25 स्टोर्स और ऐड करेंगे, तो इनकी स्पीड अराउंड 50% की रहने वाली है। तो अगर रिजल्ट की बात करें तो इन्होंने बिज़नेस अपडेट दिया ही था, जैसे कल्याण ने दिया था, तो इन्होंने अपना अपडेट दिया था, तो उसमें बता ही दिया था कि 30% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहने वाला है। रेवेन्यू भी आप देखोगे तो ऐसा आपको लगेगा कि तो फ्लैट है, जो कि लास्ट Q1 में था, वही इस Q1 में भी है। बट जो ग्रोथ आई है, वो उसको हटा के जो इनका बुलियन का बिज़नेस था, पहले बुलियन सेल्स करते थे, उसको कि इन्होंने लास्ट अक्टूबर 24 से डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो उसको हटा के जब आप देखेंगे बिज़नेस में, मतलब केवल जो इनका ज्वेलरी रिटेलिंग वाला सेगमेंट था लास्ट के Q1 में, और अब जो सेल्स है, तो उसमें 30% की ग्रोथ आई है। तो ये तो काफ़ी अच्छा नंबर था। पीएन गाडगिल ने 30% का अपने जो ज्वेलरी में ग्रोथ दिखाया, क्योंकि 31-32% का कल्याण ने भी ग्रोथ दिखाया था टॉप लाइन में, वही पीएन गाडगिल ने भी दिखाया। बट दोनों के वैल्यूएशन में काफ़ी अंतर है, मतलब ज़मीन-आसमान का अंतर है, इतना डिफरेंस है। तो लगभग उससे आधे वैल्यूएशन में आपको वही स्पीड से ग्रोथ करने वाला एक प्लेयर मिल गया, पीएन गाडगिल। अब दूसरा आप देखोगे तो इनका जो पैट का नंबर है, जो कि अब आया है, वो बिज़नेस अपडेट में तो था नहीं। अब जो इनका Q1 का नंबर आया, तो इसमें इन्होंने दिखा है कि ईपीएस जो है इनका 70% से ग्रो हुआ है। लास्ट Q1 में अराउंड ₹3 का ईपीएस था, अब ₹5.11 का हो गया है। तो कल्याण जो ईपीएस ग्रोथ दिखाया है, वो अराउंड 50% का दिखाया है, पीएन गडगिल ने 70% का दिखाया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि मतलब सेल्स तो ऑलमोस्ट सेम था, और सेल्स भी सेम था, तो उसमें भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि एक गुड़ी पड़वा करके महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, जो कि Q4 में ही पड़ गया। लास्ट ईयर ये Q1 में पड़ा था, इस बार Q1 में नहीं पड़ा। मतलब Q1 में पड़ता तो और सेल्स आती। इनका जो 30% का इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया, वो भी थोड़ा ज़्यादा होता, ईपीएस भी थोड़ा बढ़ के आता। तो दूसरे प्लेयर जो है सिम्को है, टाइटन है, टाइटन तो उतना फास्ट ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया है। सिम्को में तो जैसे उतना एस्पिरेशन ही नहीं है उतना फास्ट ग्रोथ करने का, वो बहुत कम गाइडेंस भी देते हैं ग्रोथ का, और उनका मतलब बहुत मॉडरेट स्पीड है। बट जो पीएन गडगिल है, वो अब लग रहा है कि ये कल्याण से आगे निकलने वाला है, ग्रोथ की स्पीड के मामले में। इसके अलावा इन्होंने एक पीएनजी लाइट करके अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया है। वो क्या है कि वो जो लाइट वेट ज्वेलरीज़ होगी, कम कैरेट वाली,
ज़्यादा ट्रेंडी, फैशनेबल जो कि वर्किंग वूमेन्स को टारगेट करेंगी। तो उसको फ़ोकस करके इन्होंने नया एक ब्रांड लॉन्च किया और उसके भी वो काफ़ी ढेर सारे स्टोर्स लगाने वाले हैं। 2030 तक उसके 100 स्टोर्स लगाएँगे ये, ऐसा इनका क गाइडेंस है। इसके अलावा इनका जो ई-कॉमर्स वाला सेगमेंट है, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये मतलब मोर देन 100% से वो बिज़नेस ग्रो हुआ है। ये मतलब ये जो अपनी खुद की वेबसाइट से बेचते हैं और दूसरे जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसे बेचते हैं। इसके अलावा जो क्विक कॉमर्स में आप देख रहे हैं काफ़ी फ़ास्ट ग्रोथ आ रही है। तो इन्होंने ज़ेप्टो पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है और ये ब्लिंकिट और स्विगी का जो इंस्टामार्ट करके है, उस पे भी अपना प्रोडक्ट जल्दी लाने वाले हैं। तो जो क्विक कॉमर्स में ग्रोथ आ रही है, ये उसका भी फ़ायदा उठाना चाह रहा है। क्विक कॉमर्स आजकल तेज़ी से बढ़ रहा है। अब किसी को सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में किसी को कोई ज्वेलरी देनी है, वो क्विक कॉमर्स से ऑर्डर कर देगा और उसके पास 15, 20, 25 मिनट में ज्वेलरी पहुँच जाएगी और किसी को भी अपना सरप्राइज़ गिफ्टिंग कर सकता है। ये जो ट्रेंड है, इसका भी ये पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए क्विक कॉमर्स पे भी जा रहा है। ज़ेप्टो पे आ चुके हैं और बाकी जो दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत जल्दी आ जाएँगे। तो ओवरऑल जो आप पूरा ज्वेलरी स्पेस है, अगर आप इसमें देखेंगे जो दूसरे सेनको और टाइटन तो मान लीजिए कम स्पीड वाले हैं, जिनकी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आती नहीं है। टाइटन नेचुरली नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा हो गया है, सेनको करना नहीं चाहता है, उसके अंदर एस्पिरेशन नहीं है। कल्याण करता है बट कल्याण भी अब बड़ा हो गया है, उसके पास 400 स्टोर्स हो गए हैं और इस साल जो वो 170 स्टोर और ऐड कर देंगे तो काफ़ी मतलब लगभग पौने 600 के अराउंड उनके पास नंबर ऑफ स्टोर्स हो जाएगा। तो कल्याण देखिए अब वो मैन्युफैक्चरिंग में भी जाने का सोच रहे हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि अब ये जो स्टोर लगा-लगा के ग्रोथ लाने वाला जो स्किल था, अब वहाँ उतना इस ग्रोथ आने वाला नहीं है। मतलब ओ अब उस स्पीड से उनको ग्रोथ करने के लिए अब नेक्स्ट ईयर उनको अराउंड 200 स्टोर्स लगाना पड़ेगा या उससे भी ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। पीएन गार्गिल चूँकि इनका बेस छोटा है तो इसके पास यही एडवांटेज है कि मतलब 25 स्टोर लगाएँगे फिर भी इनकी जो स्टोर लगाने की स्पीड होगी वो अराउंड 50% की रहेगी। तो ग्रोथ स्पीड के मामले में पीएन गार्गिल जो है वो कल्याण से आगे निकलने जा रहा है, ऐसा पूरा लगा है। क्योंकि इस बार उनका अगर वो गुड़ी पड़वा वाला फेस्टिवल आ गया होता Q1 में, तो लास्ट ईयर के Q1 से Q1 को जब कंपेयर करते तो ज़्यादा ग्रोथ आती। फिर भी इसके बावजूद भी जितना कल्याण ने सेल्स में ग्रोथ दिखाया, उतना ही इन्होंने भी ग्रोथ दिखाया। इसके अलावा वैल्यूएशन इनका काफ़ी अच्छा है, कल्याण से आप कंपेयर करेंगे। तो ज्वेलरी स्पेस में अगर बेटर डील देखेंगे आप, तो पीएन गार्गिल में ही दिख रहा है इसलिए। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि मेरा मतलब जो भी मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ, कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होता है। आपको अपना खुद का रिसर्च करके उसके बाद ही डिसाइड करना है। अपना जो भी आपका फ़िल्टर्स है वो लगाइए, अपने हिसाब से बिज़नेस को देखिए या फिर आपका कोई स्टॉक एडवाइज़र है तो आप उससे कंसल्ट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिल